आर्यन अक्सर शहर की उस पुरानी धूल भरी किताब की दुकान में जाता था जहाँ बाहर की दुनिया का शोर नहीं पहुँचता था। उसे पुरानी किताबों की महक और उन पन्नों का एहसास बहुत पसंद था। एक शाम जब बारिश बाहर ज़ोर शोर से हो रही थी, उसने एक पुरानी शायरी की किताब उठाई। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, एक पुराना सूखा हुआ गुलाब का फूल नीचे गिरा। उसने उसे उठाया ही था कि सामने से एक आवाज़ आई। वह गुलाब वहाँ पिछले 5 सालों से था। आर्यन ने ऊपर देखा। सामने मीरा खड़ी थी, जो उस दुकान की मालकिन थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। 5 साल? आर्यन ने हैरानी से पूछा। मीरा धीरे से मुस्कुराई और बोली, वह किसी ऐसे शख्स की निशानी है जो हर रोज़ आता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, और जब वह चला गया तो गुलाब वहीं रह गया। आर्यन ने गुलाब को ध्यान से देखा और फिर मीरा की ओर बढ़ाया। शायद अब उसे एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। मीरा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ टकराया। उस छोटे से स्पर्श में एक बिजली सी दौड़ गई। उस दिन के बाद उस किताब की दुकान का एक कोना उन दोनों के लिए खास हो गया। घंटों तक वे कहानियों पर बात करते, कभी बारिश की आवाज़ सुनते और कभी बस एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून ढूंढते। एक दिन उसी किताब में आर्यन ने एक नई पर्ची रखी। क्या हम अपनी कहानी आज से शुरू कर सकते हैं? मीरा ने किताब खोली, पर्ची पढ़ी और उसकी आंखों में नई नमी आ गई। उसने आर्यन का हाथ थामा और धीरे से कहा, मैंने तो बरसों से इसी पन्ने का इंतज़ार किया है। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस दुकान के अंदर 2 दिल अपनी नई कहानी लिख रहे थे। शहर की उस पुरानी किताबों की दुकान में शामें अब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बीतने लगी थी। आर्यन और मीरा के बीच की खामोशियाँ अब उन किताबों के शब्दों से कहीं ज़्यादा बोलने लगी थी। एक हल्की बारिश वाली शाम, दुकान में रोशनी थोड़ी मध्यम थी। आर्यन एक कोने में बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें अपनी किताब पर नहीं बल्कि मीरा पर थी, जो खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। आर्यन ने धीरे से अपना काम छोड़ा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश की सौंधी महक और पुरानी किताबों की महक ने हवा को जैसे नशीला बना दिया था। आर्यन ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, मीरा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि अगर हम भी इन किताबों की किरदारों की तरह कहीं गुम हो गए तो? मीरा ने धीरे से मुड़कर उसकी आंखों में देखा। उसकी नज़रों में एक गहरा ठहराव था। उसने अपना हाथ आर्यन के हाथ के करीब लाकर धीमे से उसका हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गई, मानो वर्षों से एक दूसरे की तलाश में थीं। अगर हम भी किसी किताब के किरदार होते आर्यन, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, तो मैं बस इतना चाहती कि हमारी कहानी कभी ख़त्म न हो। चाहे हम किसी पन्ने पर ठहर जाए या किसी नए अध्याय में खो जाए, बस तुम मेरे साथ रहो। आर्यन ने उसे अपनी थोड़ा और करीब खींच लिया। बाहर बिजली कड़की, जिससे दुकान की लाइट एक पल के लिए टिमटिमाई। उस छोटे से अंधेरे कमरे में आर्यन ने अपने होठों को मीरा के माथे के करीब ले जाकर बहुत ही कोमलता से उसे चूमा। वह एक ऐसा पल था जहाँ समय जैसे थम सा गया था। मीरा ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे उसकी रूह को वह सुकून मिल गया है, जिसे वह न जाने कितनी सदियों से ढूंढ रही थी। आज के बाद, आर्यन ने उसके कान के पास झुककर कहा, हमें किसी किताब की कहानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम अपनी खुद की कहानी लिख रहे हैं, जिसकी स्याही कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उस रात उस बंद दुकान के भीतर वे दोनों बस एक दूसरे की बाहों में खो रहे थे। बाहर बारिश का शोर था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा संगीत बज रहा था जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। आज की हमारी कहानी बस इतनी ही थी। आपको यह कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके विचार जानकर खुशी होगी। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे वो भी बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।